साकार करें सपने अपने। आज होगी समुद्र शास्त्र की बात। समुद्र शास्त्र वो ज्योतिष विज्ञान है जिसकी मदद से किसी का पूरा नेचर का एक एक राज जाना जा सकता है। मैं आपको कई बार टुकड़ों में समुद्र शास्त्र की जानकारी देती हूँ, लेकिन आज तो आपको भरपूर जानकारी दूंगी। एक तरह से सामने वाले का पूरा एक्सरे कर पाएंगे आप। पैर की उंगली और तलवे सामने वाले के सब राज खोलेंगे। किसी की हंसी के पीछे छिपी साजिश सामने आ जाएगी। चेहरे की चिन्ह बताएगी सामने वाला धनवान बनेगा या कंगाल। खर्राटे मारने का तरीका भी आपके पति के बारे में बहुत कुछ बताएगा। आज के पहले महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या आपको फाइनेंशियल गेन नहीं हो रहा है? लक्ष्मी जी का नाम 18 बार एक सफेद कागज पर लाल या पिंक पेन से लिखें। अपने घर में पूजा के स्थान पर ये कागज फोल्ड करके रख दें। काम पर जाने से पहले इस पेपर को माथे पर लगा कर जाएं। काम बनने लगेंगे। आज होगी आपके पैरों की बात। आपके पैरों की उंगलियां बहुत कुछ बोलती हैं। अरे आप तो देखने भी लग गए। ऐसे नहीं बोलेंगी, मैं कुछ बताऊंगी उसके बाद बोलेंगी। अब जानिए कैसे। अगर आपके पैर की दूसरी उंगली यानी कि अंगूठे के साथ वाली उंगली बाकी उंगलियों से बड़ी है तो ये मोटोन्स टो कहलाती है। मोटोन्स टो यानी कि लीडरशिप क्वालिटी का संकेत देती है। इसका मतलब ये भी होता है कि आप सफलता और पैसे से ज़्यादा शांति की चाह में हैं। अगर आपकी दूसरी उंगली बाकी उंगलियों की जगह छोटी है, मतलब वो छोटी है, तो आप एक क्रिएटिव इंसान हैं। आपके पास सभी समस्याओं से निपटने के लिए स्मार्ट तरीके होते हैं। आप मल्टीटास्क कर रहे हैं और हर काम को बहुत जिम्मेदारी से करते हैं। अगर आपकी तीसरी उंगली बाकी उंगलियों से छोटी या बड़ी है तो क्या होगा? अगर आपकी थर्ड टो बाकी सारी उंगलियों से ज़्यादा बड़ी है तो आप बहुत मेहनती हैं और पैसे से ज़्यादा मजबूत इंसान भी हैं। आप शक्तिशाली हैं, सामाजिक होने के साथ साथ अपने काम को मन लगाकर करते हैं। अगर आपकी तीसरी उंगली बाकी उंगलियों से छोटी है तो आप जिंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ इंजॉय करने में विश्वास रखते हैं। आपको अपनी जिंदगी में गमों की परवाह नहीं होती। अगर आपकी चौथी उंगली बाकी उंगलियों से बड़ी या छोटी है तो क्या होगा? अगर फोर्थ फिंगर बाकी उंगलियों से बड़ी है, जो कि बहुत रेयर होता है, इसका मतलब ये है कि आप संसार में सबसे ज़्यादा प्यार अपने परिवार से करते हैं। आप उनसे इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं कि आप कभी भी उनको परेशान नहीं देख सकते। अगर चौथी उंगली सबसे छोटी उंगली जितनी ही है या बाकी उंगलियों से छोटी है तो आपके लिए परिवार उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अपने परिवार की समस्या से अक्सर दूर भागना चाहते हैं। अगर आपकी छोटी उंगली हिलती डुलती नहीं है तो इसका मतलब आप लॉयल और प्रेडिक्टेबल हैं। लेकिन अगर आप अपनी छोटी उंगली को बाकी उंगलियों से सेपरेट करके हिला डुला पाते हैं तो इसका मतलब आप एडवेंचरस और फन लविंग इंसान हैं। अगर आपकी उंगली, ध्यान से देखिए, बिल्कुल साथ साथ देखते जाइए, अगर आपकी उंगली बिल्कुल सही आकार में है तो आपके पैरों की उंगलियां बिल्कुल सही आकार में ऐसे सेट हैं तो आप एक अच्छे नेचर के इंसान हैं। आप एक अच्छे दोस्त, अच्छे कर्मचारी हैं। अगर आपके पैर चौड़े हैं, चौड़े पैर हैं, तो आप घुमक्कड़ होने के संकेत देते हैं। आप कभी एक जगह बैठ के नहीं रह सकते। अगर आपके पैर के आर्क्स हाई हैं, मतलब ये जो गैप होता है तलवे का और ज़मीन का, ये ज़्यादा होता है, तो आप निश्चय ही एक आज़ाद इंसान हैं। आप किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते। अपनी ज़िंदगी के नियम खुद बनाते हैं आप। इसी तरीके से आपके आर्क्स अगर लो हैं, अगर ये जो पैर यूँ उठता है, उठा हुआ नहीं, नीचे ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप है, तो आप सबके साथ रहना पसंद करते हैं और आप एक सामाजिक खुले विचारों के इंसान हैं। आपके पैर सपाट हैं, अगर बिल्कुल ही फ्लैट हैं, फ्लैट फुट जिसको बोलते हैं, तो आप एक प्रैक्टिकल इंसान हैं जो लोगों की भीड़ में घिरे रहना पसंद करता है। अगर आपकी उंगलियां जुड़ी हुई हैं, पैर की उंगलियां जुड़ी हुई हैं, सिंपल रखते हैं तो जुड़ी हुई रहती हैं, तो आपके लिए आपका आत्मसम्मान बहुत मायने रखता है। जिनके पैर की उंगलियां आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, ऐसे लोग यूजुअली अपने करियर को लेकर चिंतित रहते हैं। मैंने आपके पैर की बात की थी, आपके पैर की उंगलियों की बात की थी, लेकिन क्या आपको पता है आपके पैर का तलवा भी समुद्र शास्त्र में बहुत अहम है। आपके पैर का तलवा क्या बताता है, आइए जानते हैं। जिन लोगों के तलवों में शुभ चिन्ह जैसे कमल का फूल, शंख, छत्र, तलवार, सांप, झंडा, बाण होते हैं, वो किस्मत वाले होते हैं। ऐसे लोग राजा के समान जीवन जीते हैं। लेकिन ये संकेत आपको किसी बड़े एस्ट्रोलॉजर की मदद से ही
दिखाई पड़ सकते हैं। जिन लोगों के तलवे सांवले या मटमैले रंग के होते हैं वो हर परिस्थिति में खुश रहने वाले होते हैं। इनका सामाजिक और पारिवारिक जीवन भी सामान्य ही रहता है। उन्हें अपने जीवन में कई स्थानों पर घूमने का मौका मिल सकता है। ऐसे लोगों के पास धन भी पर्याप्त होता है। लोगों को खुश रखना इन्हें अच्छी तरह से आता है। सफेद रंग के तलवे वाले लोग नशे आदि के शिकार हो सकते हैं। ऐसे लोग अच्छे बुरे पाप पुण्य का विचार कम करते हैं। उन्हें जो ठीक लगता है वो वही करते हैं। ऐसे लोगों का जीवन समाज और परिवार के लिए कष्टदायी होता है। जिन लोगों के तलवे का रंग मटमैला होता है वो लोग दूसरों को डरा धमकाकर अपने काम निपटवाते हैं। अपना काम करवाने के लिए ऐसे लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। परिवार में भी इनसे सब डरते हैं। जिन लोगों के पैर का तलवा काला होता है उनकी संतान को कष्ट हो सकता है। ऐसे लोग अन्य बीमारियों का शिकार होते हैं और जीवन भर किसी न किसी कारण परेशान रहते हैं। ये लोग जीवन भर पैसों की तंगी में जीते हैं। जिन लोगों के पैरों के तलवों में गड्ढा नहीं होता, अर्थात जिनके पैर के तलवे सपाट फ्लैट फुट जिसको बोलते होते हैं, ऐसे लोग खुले विचारों वाले होते हैं। ये लोग सामाजिक जीवन जीते हैं। हर एक के काम में आना इनका स्वभाव होता है। ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की इच्छा भी रखते हैं। जिन लोगों के तलवे की एक रेखा एड़ी से निकलकर अंगूठे के मध्य भाग तक पहुंचती है, ऐसे लोग धनवान होते हैं। इन्हें जीवन भर धन की कमी नहीं होती, लेकिन धनवान होने पर पैसों की ज़्यादा चाहत रखते हैं। जिन लोगों के तलवे पीले, उंगलियां मोर के पंजों की तरह खुली खुली और पाँव में नीली नसें स्पष्ट और उभरी हुई दिखाई दें, ऐसे लोग जिनका पैर का तलवा ठंडा हो जीवन में दुख पाते हैं और हमेशा पैसों की तंगी के कारण परेशान होते रहते हैं। शरीर लक्षण विज्ञान के अनुसार मांसल, चिकना, गुदगुदा, गुलाबी और आकर्षक तलवा अच्छा फल देने वाला माना जाता है। एक सभ्य व्यक्ति के पैर की उंगलियां एक दूसरे के पास, एड़ी गोल और तलवा हमेशा गर्म रहना चाहिए। आइए बात करते हैं आज के दूसरे महाउपाय के बारे में। क्या लंबे वक्त के बाद भी संतान प्राप्ति नहीं हो रही है? किसी शुभ दिन 28 पूड़ियां और आधा किलो आटे या सूजी का हलवा बनाएं। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ी और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। साथ ही एक साड़ी, ब्लाउज और 101 रुपए की थाली के साथ रख दें। इन सब के ऊपर हाथ फेरकर इन्हें अपनी मदर या घर की किसी बुजुर्ग महिला को दे दें। उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें, लेकिन डॉक्टर की सलाह जरूर लेते रहें। हर किसी के हंसने का तरीका अलग अलग होता है। हंसना बहुत ज़रूरी होता है, हंसना भी चाहिए, लेकिन हंसने का समुद्र शास्त्र से क्या कनेक्शन है, आइए आपको बताती हूँ। कुछ लोग खिलखिलाकर हंसते हैं। खिलखिलाकर हंसने वाले लोग सहनशील, दयालु, सभी का अच्छा सोचने वाले होते हैं, पढ़ाई लिखाई में आगे होते हैं। ऐसे लोग किसी को धोखा नहीं देते, अच्छे प्रेमी होते हैं। ठहाका मारकर हंसने वाला लोग, जो लोग ठहाका मारकर हंसते हैं, स्वर में हंसने वाले लोग अपने जीवन में सफल होते हैं। अगर ऐसी हंसी के साथ चेहरा बहुत ही ज्यादा प्लीजिंग हो तो उसमें अहंकार की भावना भी आ जाती है। रुक रुक कर हंसना, जो लोग रुक रुक कर हंसते हैं, ऐसे लोग एक ही सब्जेक्ट पर कुछ देर बाद तक हंसने वाले लोग एक ही सब्जेक्ट पर फिर हंसे, फिर थोड़ी देर बाद हंसे, ऐसे लोगों की मानसिक शक्ति मजबूत कमजोर होती रहती है। जो लोग शांत मुस्कान देते हैं, जिन लोगों की मुस्कान शांत होती है, वो अपने मन की प्रसन्नता जाहिर करने वाले नहीं होते। गंभीर, धैर्यवान, शांतिप्रिय, विश्वासी, ज्ञानी और स्थिर होते हैं। कुछ लोग हिनहिना कर हंसते हैं, यानी कि घोड़े की तरह हिनहिना कर हंसने वाले, ऐसे ऐसे करके। ऐसे लोग गलत संगत का शिकार हो जाते हैं। ये लोग लोगों का फायदा उठाने में माहिर होते हैं। इन लोगों पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता। अब आज के तीसरे महाउपाय की बात करने का वक्त आ गया है। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। क्या सेहत लगातार गड़बड़ रहती है? किसी भी मंडे को एक 10-मुखी रुद्राक्ष लें, गंगा जल से धो लें। इस रुद्राक्ष को एक लोटे दूध के अंदर डाल दीजिए। फिर इसे मंडे को शिव जी का अभिषेक कीजिए। बाद में इस रुद्राक्ष को लाल धागे में डालकर गले में पहने, बाजू में पहने या साथ में रखें, लेकिन डॉक्टरी इलाज जरूर कराएं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जरा दिलचस्प बात कर लेते हैं। समुद्र शास्त्र में हर चीज के बारे में बताया गया है, आपके खर्राटों के बारे में भी। आइए जानते हैं आपके खर्राटे क्या कहते हैं। खर्राटों की पहली किस्म है म्यूजिकल खर्राटे। जी हाँ, इस प्रकार के खर्राटे बहुत कम तो क्या नहीं के बराबर देखने में आते हैं। संगीत में खर्राटे लेने वाले सामान्य होते हैं, पर बहुत कम मिलते हैं। इस प्रकार के खर्राटों से कोई परेशानी नहीं होती। दूसरी किस्म के खर्राटे
अचानक पैदा होते हैं और धीरे धीरे हल्के पड़ जाते हैं। ये खर्राटे कान फाड़ देते हैं। इस प्रकार के खर्राटे लेने वाले लोग भी सामान्य होते हैं, पर स्वभाव से थोड़े गुस्सैल होते हैं। खर्राटों की तीसरी किस्म ऐसी होती है जिसमें कोई मंद मंद जैसे हंस रहा हो। इस प्रकार के खर्राटे लेने वाले लोग अक्सर डब्बू होते हैं। उनका अपना कोई फैसला नहीं होता। खर्राटों की चौथी किस्म है सबसे भयानक। ये काफ़ी जोर की ध्वनि करते हैं। ऐसे लोग संतोषी होते हैं। पांचवी किस्म के खर्राटे भी म्यूजिकल होते हैं। इस प्रकार के खर्राटे लेने और सामान्य मीठे स्वभाव के लोग होते हैं। ये समझौता करने वाले लोग होते हैं। समुद्र शास्त्र की बात हो रही है तो आज आपको वो जानकारी देती हूँ जो आज से पहले कभी नहीं थी। आपकी चिन भी बहुत कुछ बोलती है। क्या बोलती है, कैसे बोलती है, आइए बता देती हूँ। अगर बिल्कुल नॉर्मल चिन है तो ये शुभ फलदायक होती है। इस तरह से चिन लिप्स के ठीक नीचे बिल्कुल बराबर होती है तो ऐसी चिन वाले लोग हमेशा सच बोलने वाले होते हैं, अपने नियमों के पालन करने वाले होते हैं। ये लोग गंभीर और कम बोलने वाले होते हैं। ये कम ज़रूर बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं काम की बात बोलते हैं। आप समझ रहे हैं? मतलब अगर लिप्स ज़्यादा वाइड हो गए तो ये अलग बात है। लिप्स की विड्थ और चिन बराबर हो तब इनकी बात को सिरे से नकारा नहीं जा सकता। ये जो भी काम करते हैं बिना किसी लालच के करते हैं, इसीलिए ये परिवार और समाज में बहुत मशहूर होते हैं। ये जहाँ भी जाते हैं लोग इनका मान सम्मान करते हैं। आर्थिक रूप से भी ये काफ़ी मजबूत होते हैं। अगर ये चिन राउंड है, राउंड जिन लोगों की चिन राउंड होती है, ऐसे लोग जो होते हैं छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं। ये हर काम बहुत जल्दबाजी में करते हैं, इसलिए कभी कभी इनके काम बिगड़ भी जाते हैं। ये लोग खुद को गुस्सैल दिखाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये अंदर से बहुत डरते हैं। ये अक्सर उत्तेजित भी होते हैं। इतने अवगुणों के बावजूद भी इनमें कई गुण होते हैं। ये अपने काम के प्रति ईमानदार होते हैं। साफ स्पष्ट बोलने में विश्वास रखते हैं अगर राउंड चिन्ह है तो। अगर ओवल चिन्ह है, मतलब फेस ओवल शेप में चिन्ह आ रही है, इस प्रकार की चिन्ह शुभ होती है। इस प्रकार की चिन्ह वाले लोग इमोशनल, नटखट, आर्ट लवर, ऊंचे विचारों वाले होते हैं। ऐसे लोग आर्ट के फील्ड में नाम कमाते हैं। इनकी जीवन एक खुली किताब की तरह होती है। इन्हें इनके जीवन में कई सफलताएं देखने को मिलती हैं, लेकिन ये कोशिश करते रहते हैं और सफलता को प्राप्त करने की हरदम कोशिश करते हैं। अगर ये चीज़ बहुत लंबी है, चिन्ह लंबी है, ऐसी चिन्ह अगर नॉर्मल से ज़्यादा लंबी हो तो ऐसे लोगों में कई गुण होते हैं। ऐसे चिन्ह वाले लोगों का मन स्थिर रहता है। ये एक ही लक्ष्य बनाकर लगातार उसे पाने की संघर्ष करते हैं। जब तक कि अपने लक्ष्य को पहुंच नहीं लेते, पा नहीं लेते, चैन से नहीं बैठते। इनका निश्चय बहुत ही पक्का होता है, मगर कई बार ये लोग बहुत जिद्दी और क्रोधी भी हो जाते हैं। इसी कारण ये समाज में वो मुकाम नहीं हासिल कर पाते जिसके ये हकदार होते हैं। कईयों की चिन्ह बिल्कुल छोटी होती है। बिल्कुल छोटी चिन्ह अगर ऐसी होती है तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? ऐसी चिन्ह वाले लोग आलसी होते हैं, और तो और असंतोषी, विवेकहीन और काम से भागने वाले होते हैं। इनके मन में कोई एम्बिशन नहीं रहता। अगर ये चिन्ह अंदर की तरफ दबी हुई हो, अंदर इस तरह से अंदर दबी हुई हो, तो ऐसे चेहरे के बिल्कुल अंदर घुसी हुई जो चिन्ह होती है, जिसको हम दबी हुई बोलते हैं, ऐसी चिन्ह वाले लोग काफ़ी चंचल होते हैं। साथ ही ये आलसी, निराशावादी और मायूस भी होते हैं। ये लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, इसीलिए इनमें सोचने समझने की क्षमता आम तौर पर थोड़ी कम होती है। ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, इस बात का अंदाज़ा इन्हें होता ही नहीं अगर ये चिन्ह अंदर घुसी हुई है तो। ज़्यादा बोलने के कारण लोग इनसे दूर भागते हैं। ये लोग किसी भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन अति उत्साह में कभी कभी ये हंसी और गुस्से की वजह बन जाते हैं। परिवार में भी इनका कोई खास मान सम्मान नहीं होता। अब अंदर चिन्ह आपको कैसे पता चलेगी? जैसे आप फेस को साइड वेज कीजिए। अगर आपकी चिन्ह साइड वेज से देख रहे हैं, जैसे मेरी चिन्ह साइड से देखिए, अगर तो ये अंदर घुसी होती है, ये हिस्सा बाकी चेहरे के मुकाबले अंदर जाता है, तो अंदर की तरफ। अब जैसे मेरा नॉर्मल है लेकिन हल्का सा बाहर जा रहा है, तो ये चिन्ह नॉर्मल से बाहर की तरफ। ऐसे साइड से जब आप चिन्ह देखेंगे तो आपको शेप का, आपको बाहर अंदर का अंदाजा ज्यादा होगा। ठीक, अब इसी तरीके से अगर हल्की आगे निकली हुई चिन्ह है तो ऐसे चेहरे से थोड़ा सा आगे, जैसे मैंने आपको बताया, साइड वेज करके चेक कीजिए। अगर आगे निकली हुई होती है, आपको बेसिकली माथे से कंपेयर करना है, ठीक है, नाक से नहीं, फोरहेड से कंपेयर करना है। ऐसा होता है तो ऐसे लोग अपने काम के लिए मेहनती होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें बहुत ही अवगुण भी होते हैं। ऐसी चिन्ह वाले लोग स्वार्थी भी होते हैं, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
इन पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। ये लोग बिना बात पर किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं। अगर आप किसी की चिन्ह साइड से देखते हैं और वो स्क्वायरिश होती है, मतलब ये हिस्सा ओवल ना आकर आपको ऐसे लगता है जैसे चौड़ा चौड़ा है, स्क्वायरिश टोन में है, ऐसे ठोड़ी वाले लोग आमतौर पर आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। जैसे स्क्वायरिश चिन्ह में मैं एग्जाम्पल दूंगी, मुकेश अंबानी जी का स्क्वायर चिन्ह है, ओवल चिन्ह है कटरीना कैफ का। इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इनको पैसे के कारण इनमें कई अवगुण भी आ जाते हैं, इसीलिए ये कभी कभी थोड़े आलसी हो जाते हैं, डिसीजंस लेट लेते हैं। इनके पास अपने आराम का हर सामान उपलब्ध होता है। ये कोई भी काम दिल से नहीं करते, इसीलिए लोग इनके काम को कम पसंद करते हैं, लेकिन इनसे डर के कारण इनके हाँ में हाँ मिलाते हैं। अगर ऐसे लोग काले हों तो उनमें उत्तेजना और असभ्यता का अवगुण भी आ जाता है। अगर चिन्ह चौड़ी हो, पॉइंटेड ना होकर चौड़ी हो, तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? चौड़ी चिन्ह जिनकी होती है, ऐसे लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, अपने दिल की बात किसी को नहीं बताते। ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं, जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं। इनमें बनावटीपन बिल्कुल नहीं होता। ये हर समय काम भावना से ही घिरे रहते हैं। कभी कभी इनका मन बहुत चंचल भी हो जाता है। ये लोग दिन में सपने देखने वाले होते हैं, यानी कि ये वही सोचते रहते हैं जो इन्हें अच्छा लगता है। देखिए, ये समुद्र शास्त्र के हिसाब से मैंने सिर्फ एक फीचर बताया है। एक फीचर के हिसाब से इंसान का पूरा कैरेक्टर डिसाइड नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारी चीज़ें और प्लस माइनस होती हैं, तो ये सबके लिए जेनरिक नहीं होता। अब आज के चौथे महा उपाय की बात कर लेते हैं। अगर आप यात्रा में एक्सीडेंट से बचना चाहते हैं तो श्री कृष्ण शरणम गच्छामि जिस दिन यात्रा करनी हो उस दिन सुबह इस मंत्र की 2 माला का जाप करें, लेकिन गाड़ी आराम से चलाएं, रोड रूल्स फॉलो करें, साथ में उपाय करें। अब एस्ट्रो टिप में आपका स्वागत है। आपको देती हूँ एक खास टिप आज के टॉपिक के हिसाब से। आपके पैरों के तलवे में माँ लक्ष्मी का एक छोटा सा चक्र होता है। ये चक्र आपको धरती से जोड़ता है, आपको प्रॉस्पेरिटी से जोड़ता है, आपके मूल चक्र का ही एक्सटेंशन होता है, जो आपकी स्टेबिलिटी को देखता है। अब करना क्या है? अपने पैर के तलवे के बीच में गुलाब का इत्र रोज लगाकर सोइए। इससे ये चक्र एक्टिव हो जाता है। यश, पैसा, धन, सुख, संपत्ति, माँ लक्ष्मी की कृपा पूरी तरह से आपको मिलती है। अब 5वें महा उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि आखिरी महा उपाय। क्या अपनी दुकान या बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं आप? एक कटोरी या छोटी सी डिब्बी लें, इसमें कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा पानी में डुबो कर रखें। इसे अपनी वर्क प्लेस या फिर इसको अपने बिजनेस प्लेस की ईस्ट की डायरेक्शन में रखें। बिजनेस बढ़ने लगेगा। साकार करें सपने अपने।